शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। यूपी में वोटिंग से ठीक पहले मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि चुनाव के बाद 3 तलाक को बैन करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा सकता है। पहले स्मृति ईरानी ने यह मुद्दा उठाया और अब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो सीधे सीधे इसे बैन करने की बात कह दी है और साथ ही तीनों विपक्षी पार्टियों को यूपी में चुनौती दी है कि वो ट्रिपल तलाक पर अपना अपना स्टैंड साफ करें। आपको पता ही होगा, 3 बार तलाक 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 कहकर पत्नी को छोड़ने की इस प्रथा को पहले ही कई मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी हैं, जहां कोर्ट का रुख भी इसके खिलाफ ही है। सरकार भी खुलेआम पहले इसका विरोध कर चुकी है, लेकिन अब चुनाव के वक्त बीजेपी इसे बैन करने की बात क्यों कह रही है? हमारा सबसे बड़ा सवाल इसीलिए आज यही है, क्या 3 तलाक मोदी सरकार का चुनावी तीर है? और क्या 3 तलाक पर बोलने से घबरा रहे हैं राहुल, अखिलेश और माया? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए कैसे मोदी सरकार ट्रिपल तलाक को बैन करने की बात कह रही है और विरोधी बोलने से बच रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी हैं, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह, कांग्रेस से मेरे साथ शोभा ओझा और बीएसपी से डॉक्टर एमएच खान। सुधांशु जी अभी जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा अपना स्टैंड साफ कर दीजिए ना जूही जी। सीधे चुनौती है बीजेपी की, ट्रिपल तलाक पर कब तक आप बचते रहेंगे? अभी तो बहुत लंबा प्रचार है, आपको बीजेपी बार बार घेरेगी। कहीं एक स्टैंड तो आपको लेना पड़ेगा। ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए या रहना चाहिए? मानस जी, उनको घेरने की आवश्यकता नहीं है। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री होते हुए संविधान का उल्लंघन करते हुए जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बाद उन्होंने भी राय नहीं ली। वो कह रहे हैं हम बैन कर देंगे। क्या रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिलाओं की राय ली? समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम किसी के धर्म, किसी के मजहब में स्वयं न इंटरफियर करते हैं, न उनको उनकी नीतियों, उनके कानून को प्रैक्टिस करने से रोकते हैं। यदि वो स्वयं अपनी तरफ से कुछ अपने आप को संचालित करना चाहें तो ये सियासी मसला न हम मानते हैं, न हम इसमें इंटरफियर करते हैं और यही हमारी राय है, यही हमारा स्टैंड है। न हम गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं जैसे रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी ने दिया। इसमें क्लैरिफिकेशन उनको बताइए जूही जी। जूही जी बताइए, जूही जी आपसे मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वोट बैंक है यूपी में और आपके लिए बहुत अहम है। जबकि एक महिला होते हुए मैं आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में बोलेंगी, उन औरतों के पक्ष में बोलेंगी जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग अदालतों में गई हैं। आपको तो पता है जूही जी, एक औरत का दर्द आप समझती नहीं है क्या? उसके बावजूद सिर्फ ये पॉलिटिकल कंपल्शन है, आपको ये स्टैंड लेना पड़ रहा है कि हम धर्म के मामलों में दखल नहीं देना चाहते, हम लोगों की जाती जिंदगी में दखल नहीं देना चाहते। क्या होता है मुस्लिम महिलाओं के साथ? ट्रिपल तलाक जिनके ऊपर बीती है उनसे पूछिए जूही जी। अखिलेश जी तो बहुत नई नई बातें करते हैं, अलग विचारधारा की बात करते हैं। मालिक जी, आप मुझे बोलने दें जी। वही महिलाएं गई हैं, वही महिलाएं कोर्ट गई हैं और कोई भी कानून जो मुसलमानों या हिंदुओं को रेगुलेट करता है उसको समय समय पर न्यायालय ने इंटरप्रेट भी किया है। कोई रोक नहीं है, लोग पहले भी जाते रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये कानून या ये जो नियम कोई भी धर्म अगर फॉलो करता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एक जिम्मेदार धर्म है। आई एम श्योर कि वो अपनी महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। इसमें महिला सशक्तिकरण के और भी बहुत मुद्दे हैं जिसपे समाजवादी पार्टी खड़ी है और महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा ध्यान दे रही है। जूही जी है, वो खुद ही रहेगी। जूही जी, मुझे पता है शोभा भी यहाँ पर है, शोभा भी एक महिला है। आप दोनों की अंतरात्मा तो यही कहेगी ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है आप दोनों की राजनीतिक मजबूरी है कि आप इस पर खुलकर नहीं बोलेंगी। सुधांशु जी, लेकिन अब आप आ गए हैं तो पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है, केंद्र सरकार अपना रुख वहां साफ कर चुकी है, लॉ कमीशन ने विचार विमर्श शुरू कर दिया है। ऐसे में बैन लगा देंगे चुनाव के बाद? ये चुनावी शिगुफा नहीं है तो और क्या है? लगाना था तो अब तक लगा देते। चुनाव से पहले ही ऐलान करने का क्या मतलब है? देखिए, इसमें वैधानिक और राजनीतिक दोनों स्थितियां स्पष्ट हैं। राजनीतिक दृष्टि से रविशंकर प्रसाद जी ने स्पष्ट किया है कि हमारे लिए किसी धर्म या मजहब से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये महिला अधिकार और नारी सम्मान और नारी शक्ति का विषय है। और संवैधानिक स्थिति यह है
कि भारत सरकार का लॉ मंत्रालय या कानून मंत्रालय तो ऑफिशियली कोर्ट को यह बात कन्वे कर चुका है। जो बात औपचारिक रूप से न्यायालय को कही जा चुकी है वही बात यदि कानून मंत्री कह रहे हैं तो इसमें तो कहीं कोई भी बैन लगाने की बात तो नहीं कही है सुधांशु जी। कहा कि भाई कोर्ट में सिर्फ ये कहा है सरकार ने, बैन लगाने की बात कहा है कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, तो बैन या वो वर्ड तो बात तो वही हो गई है। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर इन दलों का ये मानना है कि किसी मजहबी मामले में हम कोई भी दखलंदाजी नहीं करेंगे तो हम मानने को तैयार हैं। फिर ये अपने सिद्धांत पे कायम रहे कि अगर आप एक मजहब के मामले में तो कहेंगे कि शाहबानों का 120 रुपए का मुआवजा भी नहीं रहना चाहिए, इमराना का फतवा जिसमें उसका ससुर उसके साथ बलात्कार करे तो वो अपने पति की सौतेली मां घोषित हो जाएगी, उस पर चुप्पी रहनी चाहिए। मगर दूसरे संप्रदाय की अब धर्म की बात आ जाए तो राम कहां पैदा हुए ये कोर्ट तय करेगा। सुधांशु जी एक बात बताइए, मतलब एक के मामले में तो कहेंगे हम इतना हस्तक्षेप नहीं करेंगे और दूसरे में पूरा सुधांशु जी सुधांशु जी मेरे सवाल का जवाब सुधांशु जी मेरे सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का स्टैंड रहा है कि नहीं? सुधांशु जी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। सुधांशु जी एक सेकंड जरा, एक सेकंड जूही एक सेकंड आ रहा हूँ, एक सेकंड। सुधांशु जी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। सुधांशु जी मैं चुनाव से ठीक पहले, अरे एक सेकंड शोभा जी, एक सेकंड आ रहा हूँ, एक सेकंड। सुधांशु जी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। चुनाव से ठीक पहले स्मृति ईरानी ने मुद्दा उठाया और रविशंकर प्रसाद जी ने आज सीधे चुनौती दे दी बाकी पार्टियों को अपना रुख साफ करें, उनको करना चाहिए। लेकिन आप भी बताइए चुनाव से पहले आपने ये मुद्दा क्यों उठाया? आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट को आप बांट लेंगे, मुस्लिम महिलाएं आपकी तरफ आ जाएंगी, आपको ऐसा लग रहा है सुधांशु जी? हमने चुनाव से पहले मुद्दा नहीं उठाया, ये हमारे औपचारिक घोषणा पत्र का हिस्सा है, हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। और जब कोई पार्टी चुनाव में जाती है तो सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक सब मुद्दों पे अपना विचार रखती है। अब एक तरफ आप स्वयं कह रहे हैं मानक जी कि मुस्लिम महिलाएं आ जाएंगी, दूसरी तरफ यानी आप एक तरफ मान रहे हैं कि मामला मजहब से परे है और दूसरी तरफ हमारे विरोधी राजनीतिक दल मजहब को ही मानने को तैयार है। अब तो संविधान की बात शोभा जी, अरे भाई घोषणा पत्र में ट्रिपल तलाक का मुद्दा तो है ना, संविधान को मानने की बात करते हैं। ठीक है, एक सेकंड शोभा जी जरा आप आइए। शोभा जी मैं एक बार फिर से करेंगे जी हाँ शोभा जी और एक और स्थिति है राजनीतिक स्थिति। भाई ट्रिपल तलाक का मुद्दा तो मुस्लिम कंट्रीज में नहीं है, ट्रिपल तलाक मुस्लिम कंट्रीज में प्रतिबंधित है, पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, टर्की में नहीं है, पता नहीं भारत में ही कहा इन लोगों का चला हुआ है कि ट्रिपल तलाक होना चाहिए। ठीक है, मजहबी कट्टरता को बढ़ाना क्यों आपको यहाँ पर समझ? ठीक है एक सेकंड। अब शोभा जी को बोलने दे। शोभा जी सीधे चुनौती है, आपको एक स्टैंड ले लीजिए। बात कर रहे थे शोभा जी, मैं चाहता हूँ शोभा जी बात कर रहे थे। शोभा जी सरकार पर डालने के बजाय आप एक स्टैंड ले लीजिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या ट्रिपल तलाक पर बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस प्रोग्रेसिव विचारधारा की पार्टी है। कांग्रेस महिलाओं को ताकत देने वाली पार्टी, महिलाओं के लिए खड़ी रहती है। पर जो मसला सब जुडिस है, जो मसला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उस मसले में हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के हित में एक निर्णय लेगी। सुप्रीम कोर्ट के पीछे कैसे छिप सकती है शोभा जी आप? सुप्रीम कोर्ट में तो मामला अभी गया है, आप तो हमेशा से बचते रहे हैं इस पे कोई स्टैंड लेने से। जी आप सुप्रीम कोर्ट की आड़ में छिप नहीं सकते, स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल मसला बन गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में डाला है, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। जी ने कहा था कि किसी के पर्सनल लॉ, बीजेपी ने तो घोषणा पत्र में महिलाओं को आरक्षण देने की भी बात करी थी। वो क्या हुआ? 3 साल से ट्रिपल तलाक पर आपका स्टैंड क्या है शोभा जी? ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए या नहीं बैन होना चाहिए? महिलाओं का काम घर संभालना और पुरुषों का काम पैसे कमाना है। ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं संभालती तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर लक्ष्मण रेखा पार करती है तो रावण तलाक बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की हितैषी नहीं है। केवल और केवल चुनाव में ध्रुवीकरण की दृष्टि से ये इस तरह का ट्रिपल तलाक उन्हें याद आ रहा है। शोभा जी आप कोई स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी भी मजबूरी, जिस तरह समाजवादी पार्टी की जूही सिंह कह रही है। अरे साहब बोलने तो दीजिए, आप स्टैंड बोलने नहीं दे रहे। आप बोल लीजिए, मैं नहीं बोल रही। मैंने आप इतनी देर से बोल रही है, मैंने 10 बार पूछा, आप स्टैंड नहीं ले रही है। आप सिर्फ कह रही है सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा हम मान लेंगे। पॉलिटिकल मसला बन गया, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात जो मैं कह रही हूं कि अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जो रचयिता थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने बड़े साफ लफ्जों में कहा था
कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो हर धर्म की अच्छी बातें उसमें लाई जा सकती है, बस शर्त है कि वो उस धर्म को पालन करने वाले इसमें अपने समाज में बदलाव लाए और एक अच्छे माहौल में ये चेंजेस हो। पर भारतीय जनता पार्टी जब मुजफ्फरनगर में, जब मेवाड़ में महिलाओं के साथ रेप होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ शोभा जी आप जवाब नहीं दे रही। मेवाड़ में, हरियाणा में महिलाओं को तब संघर्ष करना पड़ा और तब नहीं, मैंने बिल्कुल जवाब साफ दे दिया है। आप सुनना नहीं चाह रहे, आप समझना नहीं चाह रहे। साफ तौर पे जो अम्बेडकर साहब ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके साथ हम हैं। ठीक है डॉक्टर एम एच खान, एक स्टैंड ले लीजिए। समाज को कॉन्फिडेंस में लेके लाना होगा। डॉक्टर एम एच खान, क्या ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, ये सवाल ही आपका गलत है, आपका सवाल ही गलत है। ट्रिपल तलाक का मसला यहाँ कहाँ है? आज चुनाव हो रहा है तो ट्रिपल तलाक का मसला आ गया, लव जिहाद का मसला आ गया। ये चुनाव हो रहा है, इस पे चुनाव होगा क्या? इस पे चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सांप्रदायिकता को बढ़ाएंगे? ये कोई मसला है जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो आप इस पर डिबेट करने का मतलब क्या हुआ? आप जो तलाक दे रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, आप आके उस पर बैठ गए और आप कह रहे हैं मुद्दा वाले मसले पे और महिलाओं के साथ खड़े हैं क्या? ये डॉक्टर जरा सुनिए, जरा सुनिए, आप जरा सुनिए, मेरी बात भी सुनिए, अपनी बात कह चुके हैं आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप गौर से। जरा उन महिलाओं के साथ ये खड़े हैं क्या? उन महिलाओं के साथ अगर खड़े हैं तो जरा सा उनको एक टिकट तो दे दें, विधानसभा में पहुंचा दें, अपने हिसाब से वो तय कर लेंगे अपना हिसाब। आप खाली बैन करने की बात कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के मसला है तो कभी लव जिहाद, कभी बैन, कभी दूसरे पार्टियों से उधार लेकर प्रत्याशी खड़ा करते हैं, कभी गुंडों के साथ देते हैं। आपका कोई स्टैंड नहीं है क्या? डॉक्टर खान, आपका कोई स्टैंड नहीं है ट्रिपल तलाक पे? कोई मसला ही नहीं है। आपका कोई स्टैंड नहीं है? मेरा स्टैंड यह है कि हम सभी समाज के वर्ग के लोगों को लेकर चलना चाहते हैं। बहुसंख्यक समाज की महिलाओं के साथ जो जाति हो रही है उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये वो जलाई जा रही हैं, वो मारी जा रही हैं, उनका तलाक नहीं होता है क्या? लेकिन 3 बार तलाक कहने पर अगर मुस्लिम आदमी अपनी औरत को छोड़ता है तो उस पर आप कुछ नहीं बोलना चाहते। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो नेताओं की, सरकारों की, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है, वो आप कोर्ट पे छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हम कह रहे हैं बहुसंख्यक समाज के लोगों की महिलाओं को कमाल हो गया। सुधांशु जी कुछ कहना चाहेंगे? सुधांशु जी, कोर्ट में चल रहा है। देखिए मानिक जी, अभी आपने पूछा था जो होगा हमारे विपक्षी दलों से, विशेषकर कांग्रेस से। हाँ, अरे मान्यवर मैं बोल लूं? हाँ, आपने कांग्रेस से पूछा था कि अपना स्टैंड तय करिए, तो शोभा जी का कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है इसलिए नहीं बोलेंगे। अरे ये बताइए, इसलिए स्टैंड आपका जरूरी है कि एक बार में तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था और आपकी सरकार ने संसद में लाके पलट दिया था उसको 86 में। इसलिए आपके राजनीतिक स्टैंड को हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं माना है इस ढंग के मामलों में, इसलिए हमें ये चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने जो बात कही है, प्रोग्रेसिव बात कही, हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। कृपया मेरी बात सुन लीजिए ना, दूसरे बात की पे ना आइए। जब भी यूनिफॉर्म, हमें अपनी बात कहने दीजिए ना। तो दूसरी बात, इन्होंने कहा कि किसी भी धर्म की मान्यता में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि भाई मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम समुदाय में तो तलाक का विषय आता है, हिंदू धर्म में तो तलाक की अवधारणा ही नहीं है। हिंदू धर्म में तो शादी जो है जन्म जन्मांतर का साथ माना गया है, 7 जन्म का साथ माना गया है, फिर भी हमने तलाक को एक्सेप्ट किया है। तो भाई समस्या ये है कि आप ये कहेंगे कि प्रोग्रेसिव होकर अपनी धार्मिक मान्यता बदल लो तो एक ही समुदाय बदलेगा, और दूसरे में आप कहेंगे 3 तलाक भी रहेगा, तलाक के बाद मुआवजा नहीं रहेगा। और शोभा जी से पूछिए, तलाक सिर्फ पुरुष दे सकता है। सुनिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड में तलाक सिर्फ पुरुष दे सकता है, स्त्री को तलाक देने का भी अधिकार नहीं है। उस पर भी लोग चुप रहेंगे। बड़ी सुंदर इन लोगों की सोच है। कभी राम मंदिर की बात करते हैं, कभी ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है। राम मंदिर में तो शोभा जी आपका ये कहना था, नरसिम्हा राव ने पूरा बोला था कि बाबरी मस्जिद को हम दोबारा बनाएंगे, हम तो तब भी कहते थे मंदिर होना चाहिए। शोभा जी एक सेकंड, में महिलाओं की जितनी बुरी स्थिति है, शोभा जी महिलाओं का मुद्दा अलग, वो ठीक है। शोभा जी एक सेकंड,
निर्भया के बाद रेप को कंट्रोल ठीक है, करने शोभा की जी, बात शोभा कहते थे, बाद में कहते हैं कि निर्भया जैसे छोटे शोभा जी, मोटे एक हादसे सेकंड, होते अब आप रहते। देखिए तो महिलाओं क्या का ये इतना व्यापक दृष्टिकोण मुद्दा आपका? है, यही इतना आपकी व्यापक सोच है मुद्दा है, आप सारे महिलाओं मुद्दे को उठा लेकर? महिलाओं के लीजिए, व्यापक लेकिन एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड, सपा के नेताओं ने क्या क्या नहीं बोला है। अरे भाई कहीं मुलायम सिंह जी ने बोला लड़कों से गलती हो जाती एक सेकंड सर, अरे सर एक सेकंड, मैं ट्रिपल तलाक पे इस डिबेट को रखना चाह रहा हूँ। किसी ने तंदूर में जला दिया, इसलिए इन लोगों के मुंह से महिलाओं की सम्मान की बात शोभा नहीं देती। इतनी भद्दी टिप्पणी करी थी। अच्छा अब देखिए अब कहा देखिए महिलाओं पे टिप्पणी तक चलेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ट्रिपल तलाक पे बोलना नहीं चाहते। शोभा जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड शोभा जी एक सेकंड। ऐसा नाम है जिस पर की अपने प्रदेश अध्यक्ष को देखिए, माने कि ट्रिपल तलाक पे इन लोगों की वो स्थिति है ना कि कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। के विषय में जूही जी सर ट्रिपल तलाक पर जूही जी मुझे पता है ट्रिपल तलाक का आप लोगों की स्थिति बड़ी समस्या की है। हम बिल्कुल बोल रहे हैं। जवाब ही नहीं दे पा रहे ना। आप झूठ बोलने वाले लोग हो, तमाशीन हो, तमाशीन। की बात कर रहे हैं। आपके चार प्रचारकों में क्या कर रहे हैं एक ऐसा व्यक्ति जिस पर डावरी का केस लगा हुआ है? आपके प्रदेश अध्यक्ष पे कौन कौन से केस लगे हैं? आप कहाँ से लोगों को शामिल कराते हैं? आपकी क्रिमिनल की लिस्ट सबसे बड़ी है। आपके मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान क्या हो, शब्द बोल चुके हैं भाई? झारखंड हो, अभी कटिया ने क्या बयान दिया था? तमाम जगह सबसे ज्यादा आज रेप होते हैं। महिलाओं के बारे में क्या कहा? महिलाओं के जरा साथ उसके बारे में रेप चलिए मेरे पास टाइम तब आप खत्म हो बोल रहा है, रहे हैं मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो और रहा है। आज आके आप बताना चाह रहे हैं कि महिलाओं के हाथ में बेइज्जती है। अरे मानक जी जरा बताइए, देखिए क्या भी इधर उधर की बात करेंगे, ट्रिपल तलाक पे कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। प्रचारक बना के उन्हें टाइम तोहफा खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। देख लीजिए बहुत साफ है, बहुत साफ है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तीनों ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। वो ये कहने को तैयार नहीं है कि हम इसके पक्ष में या इसका विरोध करते हैं। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बहुत अहम है आने वाले चुनाव में। उससे तय हो सकता है कि कौन पार्टी जीतेगी, कौन हारेगी। सुधांशु जी क्लोजिंग में आपसे 20 सेकंड में जवाब चाह रहा हूं। आपको लग रहा है सुधांशु जी मुस्लिम महिलाओं की आवाज उठाकर, ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाकर मुस्लिम महिलाओं की वोट आप ले लेंगे, मुस्लिम वोट बैंक को आप बांट पाएंगे सुधांशु जी? क्योंकि स्ट्रैटेजी तो यही लग रही है। देखिए हम तो वोट के नजरिए से देखते ही नहीं। बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने उठाया है ना, इससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाला कौन है? गरीब, जिसमें ये खुद कहते हैं सच्चर कमेटी के साथ सबसे ज्यादा मुस्लिम है, या फिर दलित है। हमने तो उसको जातियों मजहब से चलिए, क्योंकि समस्या इनके साथ है क्योंकि कि सुधांशु जी हमारी जो थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ है वो ये कह रही है कहीं ऐसा ना हो आपका ट्रिपल तलाक का ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर उल्टा पड़ जाए, बैकफायर कर जाए। इससे सारा मुस्लिम वोट बैंक एक भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, जूही सिंह, शोभा ओझा और डॉक्टर एम एच खान। बहुत बहुत शुक्रिया।